शिमला में अब ग्रीन और कोर एरिया में लोग घर बना सकेंगे क्योंकि निर्माण पर लगी पाबंदी हट गई है। एनजीटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। नवंबर 2017 की बात करें तो इस क्षेत्र में निर्माण पर पूरी तरह से पाबंदी लगी थी। सरकार ने पिछले साल जुलाई में शिमला डेवलपमेंट प्लान की अधिसूचना जारी कर दी थी। हालांकि बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन अब फैसला आने से इसके जल्द लागू होने की उम्मीद है। नया डेवलपमेंट प्लान लागू होने से कोर और ग्रीन क्षेत्र के लोग नगर निगम से नक्शा पास करवाकर भवन निर्माण कर सकेंगे। हालांकि नया प्लान लागू करने से पहले सरकार टीसीपी और नगर निगम के साथ बैठक भी बुला सकता है। इसे किस तरह लागू करना है, इस पर जल्द फैसला होना है। वहीं जब इस बारे में शिमला के स्थानीय लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि आखिरकार शिमला के लिए किस तरह के डेवलपमेंट प्लान की क्या आवश्यकता है। शिमला को किस तरह से ये लोग देख रहे हैं और क्या इसका फ्यूचर ये डिसाइड कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही शिमला वासियों को। और प्रॉब्लम ये है कि कोई बोलता नहीं, और जो बोलता है उसको ये चुप करवा देते हैं। इन्हें ना कोई एडवाइजर है, ना इनके पास कोई सर्वेयर्स हैं ठीक से करने वाले हैं। बाहर की कंपनी को लाके सर्वे करवा रहे हैं, उनको क्या पता शिमला का जो ज्योग्राफिकल सेटलमेंट है वो क्या है। पिछले बरसातों में आपने देखा कि जो डिस्ट्रक्शंस हुई, जिस तरह से घर स्लाइड किए, जिस तरह लैंडस्लाइड्स हुए, जिस तरह से लोगों के घरों में दरारें आई और लोगों को एक मतलब जान माल की का नुकसान तो हुआ, उसके बाद उनको थ्रेटनिंग भी हुई उनकी जान को। मुझे लगता है कि अगर 2.5 मंजिल से ज्यादा शिमला में कंस्ट्रक्शन होती है तो उससे कंक्रीट बन जाएगा। और जिस तरह से अभी पीछे आपदा आई थी तो इसी वजह से आई थी कि यहाँ बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई है और ऑलरेडी इतनी ज्यादा है कि हमें कंस्ट्रक्शन कम करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है कोर और ग्रीन एरिया का, वो नहीं होना चाहिए और आने वाले टाइम में शिमला की सारी ब्यूटी खत्म हो जाएगी और हमें हर जगह घर ही घर दिखेंगे। और जिस तरह से हम यहाँ पे जो बर्फ गिरती थी वो भी आने वाले टाइम में, क्योंकि तापमान बढ़ जाएगा तो उस तरह से यहाँ स्नोफॉल देखने को नहीं मिलेगा, तो टूरिस्ट यहाँ क्यों आएगा। और यहाँ की जो भी सुंदरता थी दैट टोटली विल बी स्पॉइल। वहीं नगर निगम वास्तुकार महबूब शेख ने बताया कि अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जाएगा। विधि विभाग से सलाह के बाद स्पष्ट होगा कि डेवलपमेंट प्लान में कोई नए सुझाव या शर्तें तो शामिल नहीं करनी। इसके लागू होने से कोर और ग्रीन एरिया में निर्माण की नियमानुसार छूट मिलेगी। देखो, शिमला वासियों के लिए तो बहुत बड़ी राहत की बात है। शिमला वासी काफ़ी डिप्राइव थे पिछले 7-8 साल से, जो मकान बनाने के राइट से, बिकॉज के 2 मंजिल में शिमला में कुछ ज़्यादा निकलता नहीं है। अगर मकान बना भी लो 2 मंजिल में तो ना तो प्रॉपर एयरी एंड सनी होता है एक, और दूसरे 2 मंजिल के, क्योंकि शिमला में हिली एरिया इस तरह का टेरेन है कि फाउंडेशन पे ही इतना खर्चा हो जाता है, फाउंडेशन इतना डीप जाना पड़ता है कि 2 मंजिल वो उसके ल्यूक्रेटिव नहीं रहता। तो इसलिए मंजिलें ज़्यादा होंगी तो प्रॉपर वो अपना फाउंडेशन वगैरह में अच्छा खर्च करेगा, प्रॉपर से फाउंडेशन वगैरह मकान की बनाएगा। और ये शिमला वासियों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात तो है ही है। देखिए, शिमला में जो है ना सॉइल बेरिंग कैपेसिटी मॉडरेट है, मेटामॉर्फिक रॉक है जो मॉडरेट बियर कर लेती है लोड। मतलब हाई राइज बिल्डिंग भी हमारे यहाँ पे शिमला में 17 मंजिल की बिल्डिंग भी हैं और 13-14 मंजिल की भी बिल्डिंगें हैं। 17 स्टोरी तो आप आईजीएमसी का नया ओपीडी ब्लॉक है, 13 स्टोरी नीचे पार्किंग है क्रॉसिंग में। तो इतनी ज्यादा अभी डिजास्टर हुआ है, जितनी भी हमारी बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर डिजाइन के हिसाब से बनी हैं और प्रॉपर इंजीनियर का आर्किटेक्ट के सुपरविजन के हिसाब से बनी हैं, सारी बिल्डिंग इस इतने बड़े डिजास्टर में भी सारी बिल्कुल सेफ रही। एक आप एविएटर का मतलब स्लॉटर हाउस का एग्जांपल कोट करना गलत होगा, क्योंकि स्लॉटर हाउस के ऊपर गिरा है, वो स्लॉटर हाउस अपने आप फेल नहीं हुआ, उसके ऊपर मलबा गिरा है। तो शिमला मेटामॉर्फिक रॉक है, अच्छी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी है, यहाँ की हाई राइज बिल्डिंग बन सकती हैं। और बस ये था कि पिछले 7-8 साल से शिमला की जनता डिप्राइव थी अपने राइट से। वो बहुत जनता के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। प्रॉपर मकान बनाएंगे, क्योंकि जो 3री-4थी मंजिल में जो मकान बनता है उसका ग्रेस ही कुछ अलग आता है, वो प्रॉपर सनी होता है, एरी होता है और बरसात में उसमें डंपनेस नहीं आती। ये
तो बहुत बड़ी राहत की बात है। प्रॉपर कंस्ट्रक्शन अब होएगी। देखो पूरा शिमला जो प्लानिंग एरिया में आता है, ये वैसे तो एमसी के बाहर के एरिया भी है, हम तो एमसी के तक का ही अभी बात कर रहे हैं। एमसी के बाहर इवन शोगी तक है, कुफरी तक है। शिमला में एमसी का एरिया जितना भी है वो सारा डेवलपमेंट प्लान में आएगा एंड उसके पेरीफेरी वाला भी डेवलपमेंट प्लान में है ही है। देखो इसमें कोई शहर का तो सभी लोग यही चाहते थे कि कंस्ट्रक्शन जो डेवलपमेंट प्लान या इंटरिम डेवलपमेंट प्लान था उसके हिसाब से बने, क्योंकि एक्सपर्ट हिमाचल के जितने एक्सपर्ट हैं सभी को एंगेज करके इंटरिम डेवलपमेंट प्लान बना था। अब उन्हीं को एंगेज करके डेवलपमेंट प्लान बना है। तो शहरवासी को तो आई डोंट थिंक कोई किसी की कोई रिएक्शन थी इसमें। देखो ये तो हम पहले से ही बड़ा अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। कोई पेड़ नहीं कटना चाहिए, पेड़ के गिर्द से 2 मीटर डिस्टेंस रखना है, जंगल से 5 मीटर डिस्टेंस रखना है, वो तो हम पहले से फॉलो कर रहे हैं। पर्यावरण का तो पर्यावरण में तो 1% भी हिट नहीं होगा। हालांकि पर्यावरण को फायदा ये होगा, अब मंजिलें ज्यादा होंगी, हिल कट कम हो जाएगा, क्योंकि अभी तो लोगों को फ्लैट करना पड़ता था सरफेस। अब मंजिलें ज्यादा मिलेंगी तो ऑब्वियसली स्टेप में भी कंस्ट्रक्शन होगी एक, और जो मलुआ वगैरह भी, मिट्टी वगैरह भी कम निकलेगी, उसमें मिट्टी वगैरह भी ऑब्वियसली कम निकलेगी। ये चीजें पर्यावरण से का तो फायदा होगा ही। देखिए जो डेवलपमेंट प्लान है उसमें कोर एरिया आइडेंटिफाई किए हुए, अलग अलग एरियाज, कोर एरिया, नॉन कोर एरिया। कोर एरिया में भी रेजिडेंशियल है और नॉन कोर एरिया में रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है। मतलब मैक्सिमम जो डेवलपमेंट प्लान में है, मैक्सिमम 4 प्लस पार्किंग प्लस एटिक, इट्स फॉर द कमर्शियल एंड टूरिज्म यूनिट एंड पार्किंग। तो ये तो फाइनली जजमेंट पढ़ने के बाद जैसे ऊपर से डायरेक्शन आती है हमारे अथॉरिटीज से, वैसे शुरू कर देंगे। इसका कोई लेट नहीं करेंगे। शिमला से रेशमा कश्यप की रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब हरियाणा हिमाचल।